हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सिलेक्शन कमीशन रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि एचपीएससी में एक वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वैकेंसी में क्या क्या लग रहा है और कैसे फॉर्म फिलअप होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो बात होगा इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा इसमें, एप्लीकेशन स्टार्ट करने का जो डेट है कि एप्लीकेशन स्टार्ट 29 अगस्त से होगा। 29 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होगा इसका। और फॉर्म अप्लाई जो होगा इसका लास्ट डेट होगा आपका 18 18 सितंबर, यानी कि 29 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक जो होगा इसका फॉर्म अप्लाई होगा। वही अगर बात करते हैं इसमें फ़ी का, तो जनरल हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब के लिए जो फ़ी रखा गया है वो कितना रखा गया है आपका, तो 1000 फ़ी रखा गया है। वही हम बात करते हैं एससी हो गया, बीसी हो गया, ईसीएम हो गया, ईएसएम हो गया और फीमेल हो गया। इस सब के लिए जो पेमेंट रखा गया वो रखा गया आपका 250। वही पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है और जो भी पेमेंट करना होगा वो आपको ऑनलाइन मोड से करना होगा। ठीक है, तो ये तो जो था आपका पेमेंट के बारे में हम लोग देखे और एप्लीकेशन स्टार्ट और कब ख़त्म होगा इसका डेट उसके बारे में देखिए। इसके बाद जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें एज के लिए, तो एज से संबंधित अगर हम बात देखते हैं तो ये जो होगा एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था आपका 18 सितंबर, उसके अकॉर्डिंग जो होगा इसमें एज को मापा जाएगा। यानी कि इसमें मिनिमम एज जो चाहिए, मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए। वही इसमें मैक्सिमम एज का हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एज जो है आपका 42 साल होना चाहिए। और जो भी आपका आरक्षण होता है उस आरक्षण के हिसाब से इसमें कुछ एज में छूट भी दिया गया है। वही अगर टोटल वैकेंसी का बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 5 पदों पे आई हुई है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें चर्चा करने वाले हैं और कि जो टोटल वैकेंसी है आपका किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो देखिए हम बात करेंगे अगर जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में टोटल आपका 3 पोस्ट है। और वही हम लोग बात करते हैं अगर बीसी का, तो बीसी में 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। यानी कि टोटल जो आपका पोस्टों की संख्या है वो कितना हो जाएगा आपका 5। यानी कि ये टोटल वैकेंसी जो है वो 5 पोस्टों के लिए आई हुई है। ठीक है, वही बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है। तो योग्यता देखिए इसमें योग्यता मांगा जा रहा है आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। यानी कि आपके पास पीजी की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है अगर आप, तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो इसके अलावा आपका ग्रेजुएट है किसमें, लॉ में, यानी कि लॉ से अगर आप ग्रेजुएशन करे हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें जो है आपका हिंदी, संस्कृत जो है मतलब कि लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ पे आपको आना चाहिए। हिंदी संस्कृत जो है इसके बारे में इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे इसमें इसके सैलरी का, तो सैलरी जो है इसका बेसिक सैलरी का हम बात करते हैं, बेसिक सैलरी आपका 9300 से लेकर के 34,800 तक है। कुछ अलाउंस जो होगा इसमें मिलता है। ठीक है, वही आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस इसमें ईजी है। सबसे पहले जो होगा इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो होगा इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यानी कि जो भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पीजी जो भी करे हैं वो आपका टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा आपका इसमें इंटरव्यू होगा। यानी कि सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद क्या होगा आपका, तो उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट होगा और सब्जेक्ट टेस्ट के बाद जो होगा आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और इस प्रकार से 3 चरणों में
आपका 3 चरणों में चलते हुए आपका जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा वो आपका कंप्लीट होगा।